सबको जय मसीह। एक नया विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे जितना भी एपिसोड आई है आप सब देखे होंगे, आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आते हैं तो आप अपने सगे संबंधी और अपने दोस्त लोग, चाहने वाले लोगों को भी आप उसे भेज सकते हैं। अभी नया विषय है यीशु मसीह पर विश्वास, उसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारा कलीसिया में नया आने वाले लोग और हमारे बहुत सारे दोस्त लोग कहते हैं यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, क्रूस नहीं है। ऐसे क्यों है? वे लोग ऐसे पूछते हैं जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, उसको तो कुछ न कुछ तो दिखना चाहिए ताकि उसको देखकर प्रार्थना करें। आपको बता दूं कि हमारा पेंटेकोस्टल वालों को चर्च नहीं होता है बल्कि कलीसिया होता है। इसका जवाब में हमारा बाइबल में कई जगह लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर से। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 12वां वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 16वां वचन में इसे लिखा है, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। और एक वचन है जो निर्गमन का पुस्तक का 33वां आयत का 20वां वचन। फिर उसने यानी कि परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। फिर पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 20वां वचन में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकते। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 17वां वचन में इसे लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ पर लिखा है सनातन अर्थात अविनाशी अर्थात अनदेखे अद्वैत परमेश्वर, यानी कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है, अद्वैत परमेश्वर है। उसके बाद अभी एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का किताब का 11वां आयत का 27वां वचन। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। अब लोग सवाल यही करते हैं कि हम बिना कुछ देखे परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकता है और उनका विश्वास कैसे करें। अब बाइबल कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा और कभी भी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में बिना देखा हुआ किसी भी वस्तु का मूर्ति या फोटो कैसे बनाएगा? ये साधारण सा एक लॉजिक बात है। हमारा बाइबल में हमारे लिए 10 आज्ञाएं दिया है, उसको अंग्रेजी में 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं। उसका पहला 2 आज्ञा को हम यहाँ पर बता देते हैं, जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल का एक किताब है निर्गमन का पुस्तक, उसका 20वां आयत में 2 से 5 तक का वचन में दिया हुआ है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत
न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यह साफ रीति से कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी का प्रतिमा बनाना। जो आकाश में है वह पृथ्वी पर है, वह पृथ्वी के जल में है। आकाश में सूरज है, चंद्रमा है, तारागण है, इसका मूर्ति नहीं बनाना। आकाश में जीवित रहने वाले यानी उड़ने वाला जीवों या वस्तु का मूर्ति नहीं बनाना। पृथ्वी पर जीवित रहने वाला या पृथ्वी पर का कोई भी वस्तु का मूर्ति नहीं। जल में जीवित रहने वाला या जल में दिखने वाला कोई भी वस्तु का मूर्ति नहीं बनाना। सीधी सी शब्दों में बोलेंगे तो इस संसार का कोई भी जीवित प्राणी का या किसी भी वस्तु का मूर्ति को या प्रतिमा को नहीं बनाना। केवल बनाना ही नहीं, उसे दंडवत भी नहीं करना है। ऐसे करने से फिर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी परमेश्वर दंड देंगे। अब सवाल यही है कि परमेश्वर खुद बोला है प्रतिमा या मूर्ति नहीं बनाना है, उसका दंडवत नहीं करना है, लेकिन वहीं पर परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। वही परमेश्वर ये कहता है मनुष्य उनकी आराधना करे। लोगों को विचार यही है कि अगर किसी के आराधना करना है तो उनका मन को केंद्रित करने के लिए परमेश्वर के प्रतिरूप में कुछ तो होना चाहिए। ऐसे एक अवस्था में विश्वास की जरूरत पड़ती है। विश्वास की प्रसक्ति यहाँ पर आता है। परमेश्वर की आराधना विश्वास से करना है। इसका क्या मतलब है? विश्वास क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। उसके लिए हमारा बाइबल का एक वचन में लिखा हुआ है। वो वचन है इब्रानियों का किताब का 11 का पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास क्या है? इस वचन को थोड़ा समझने से साफ हो जाता है। जो अनदेखी परमेश्वर है, जिसे हम कभी देखा ही नहीं और मिला भी नहीं, उनके ऊपर में ये आशा लगाए रखना कि जब हम उन्हें पुकारे वो हमें मिल जाएगा। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, ये विश्वास से अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, तो वो प्रार्थना विनती सुनते हैं और हमें उत्तर भी देता है। इसी संदर्भ में बाइबल के एक और वचन हम देखते हैं, इब्रानियों का किताब का 11 का 6। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करने चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है। ये विश्वास हमारे मन में अगर होंगे, हमारा मन को केंद्रित करने के लिए किसी वस्तु पर देखने का जरूरत नहीं पड़ती। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में विश्वास रखने वाला एक ही परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सनातन परमेश्वर है, उस पर विश्वास रखना है। जो परमेश्वर मुझे और आपको सृष्टि किया है, वही परमेश्वर हमारा पूरा जानकारी सृष्टिकर्ता को है, क्योंकि सृष्टि के बारे में पूरा जानकारी सृष्टिकर्ता को होता है और वे उनके आवश्यकताओं को अच्छी रीति से समझते हैं। जरूरत इस बात का है हम पूरे मन से, शुद्ध हृदय से, विश्वास के साथ में परमेश्वर को पुकारे। सृष्टि को नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता को पुकारना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम से किसी अन्य वस्तु को नहीं, अन्य प्रतिमा को नहीं, खुदे हुए मूर्ति को नहीं, मनुष्य सृष्टि किया हुआ काल्पनिक वस्तु को नहीं। बाइबल की एक दृष्टांत को यहाँ बताना चाहते हैं, जो बाइबल में यशायाह नबी के किताब का 44 आयत में है। एक मनुष्य एक पौधा अपने खेत में लगाया, उसे पानी दिया, खाद दिया, उसको देखभाल किया। कुछ साल बाद वह एक
बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। उस वृक्ष के छाया में वह आराम करता है, उस वृक्ष का फल वह खाता है, उस वृक्ष की डालियों में पक्षियां पनाह लेती है, उस वृक्ष का कुछ शाखाएं काट कर वो घर बनाता है। सर्दी का मौसम आया तो उस वृक्ष का कुछ हिस्से काट कर अलाव जलाता है और मैंने अपने शरीर को गर्म करता है, उनका शरीर गर्म हो जाता है। और उस वृक्ष का कुछ हिस्से काट कर उसे जलाकर वो अपने लिए खाना और मांस पका कर खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। फिर उसने उस वृक्ष का कुछ हिस्से काट कर उसे खोद कर एक मूर्ति बनाता है और यह मनुष्य उस मूर्ति के सामने दंडवत करके प्रार्थना करता है कि अभी मैं कष्ट में हूँ, परेशानी में हूँ, बीमार हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे बचा ले। समझ गया है? उस पेड़ को उस मनुष्य ने बनाया, लगाया, उसको पानी खाद वार उसने दिया है, बाकी जितना भी है उसको बढ़ने तक उन्होंने देखभाल किया है। उसी का ही एक टुकड़ा काट करके मूर्ति खोद कर बना करके उसके सामने दंडवत करके ये मनुष्य बोलता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे बचा ले। हालेलुया। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और जय मसीह कहते हैं।